मैंने आपसे पूछा कि मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर है। क्या है बेटा? ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस मैं कह देता हूँ, कितना कह दूं बताओ? आर कह दूं क्या? आर कह देते हैं रेडियस। ये एक क्या है? स्फीयर। इस स्फीयर के ऊपर मैं कहता हूँ टोटल चार्ज क्यू है बेटा। ठीक, क्या बोला मैंने? इस स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। ठीक है। तो मेरे से पूछा गया क्या बेटा कि इसकी एनर्जी बताओ। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर। ठीक है। क्या बोला गया मेरे को? मेरे को बोला गया कि भैया ये जो स्फीयर हमने बनाया है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, इस स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ठीक है बेटा, मेरे से ये सवाल पूछा गया। तो मेरे दिमाग में ये आया, मैं सोचने लग गया कि यार इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे? पोटेंशियल एनर्जी तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में होती है ना, मतलब पॉइंट चार्जेस के बीच में होती है। बोलो। हाँ सर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इसके वजह से जो एनर्जी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या बेटा? सोचो एक बार, क्या ऐसा होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास? बताओ। क्या लगता है तुम्हें? बोलो बेटा। सर होनी चाहिए। होनी चाहिए ना? तो हाँ मतलब सर। फिर होनी तो चाहिए, ये तो हम समझ गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है ना, टोटल चार्ज क्यू है। अब इसे मैं ये भी तो हो सकता है बेटा कि अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो इस स्फीयर के छोटे छोटे एलिमेंट्स में बहुत सारे चार्जेस हैं, हाँ सर। है ना? तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूं इसकी, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया बेटा। वो क्या आइडिया था? तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि यार ये सिस्टम तो मैंने बनाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि इस चार्ज के मतलब इस स्फीयर के ऊपर बहुत पहले से चार्ज है, ऐसा तो नहीं होगा। मैं इस पर चार्ज तो ले करके तो आया होगा ना कहीं से मैं। हाँ सर। तो उन सभी चार्ज को लाने में अगर मैं वर्क डन निकाल लूं अपना कि सारे चार्जेस को लेकर आने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, तो इसका मतलब फिर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ आराम से, है ना? तो हाँ मैं सर। मैं ऐसा करता हूँ बेटा। देखो ये जो हमारा, मैंने आपको चार वो बताए थे, है ना, चार तरह के स्फीयर बताए थे मैंने, याद है आपको? हाँ सर। सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड नॉट हॉलो। कंडक्टिंग। हाँ बिल्कुल, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, यही यस चार सर। बताए थे मैंने। तो हाँ। अब देखो बेटा, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों की बात तो एक ही है। पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं इनके लिए। बिल्कुल, इनको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये तीनों जो है, इन तीनों की कहानी वैसे एक जैसी ही है देखा जाए तो। क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग को अगर हम चार्ज देंगे तो वो पूरा चार्ज सरफेस पर आ गया। हॉलो यस सर। कंडक्टिंग का चार्ज भी सरफेस पे ही रहेगा, हॉलो नॉन कंडक्टिंग का भी सरफेस सेंटर पर पे ही, रहेगा सर। है ना? हाँ। तो इन तीनों की जो भी एनालिसिस है वो सेम है, बस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग थोड़ा अलग हो जाता है ना? यस सर। तो ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये मैं पहले तीन के लिए निकाल रहा हूँ, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, उन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? मैं है ना? देखो, देखो बताओ कैसे करेंगे इसे। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे से जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ बेटा, सुनना ध्यान से। ठीक है, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? एक एक मिनट बेटा, रुक जाओ। देखो, हाँ मैं क्या कह रहा था। तो मुझे इस स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा यार कि मैंने सोचा कि किसी समय पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो ये स्फीयर है इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है बेटा। कितना चार्ज है? स्मॉल क्यू, किसी टाइम टी पर, है ना, किसी भी नॉर्मल टाइम पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज है। क्योंकि जब मुझे ये सिस्टम बनाना होगा बेटा, आप सोच के देखो, जब मुझे ये सिस्टम बनाना होगा तो मैंने एक स्फीयर ले लिया होगा, है यस ना? सर। और फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे चार्ज लेके आ रहा हूँ, थोड़ा 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 करके, है ना? तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी टाइम टी पर इस स्फीयर के पास क्यू चार्ज है। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं डी क्यू चार्ज को यहाँ लेकर आ रहा हूँ। तो इस dq चार्ज को यहां तक अगर मैं लेकर आ रहा हूं तो मुझे वर्क कितना करना पड़ रहा है बेटा?
जो छोटा सा वर्क इस डी क्यू चार्ज को लेके आने के लिए जो मुझे छोटा सा वर्क करना पड़ा है डी डब्ल्यू, वो कितना है बताना, कितना लगता है तुम्हें? क्या लिख सकते हैं बेटा, डी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? डी क्यू इंटू पोटेंशियल। हाँ बोलो, सर। क्या हम लिख सकते हैं ये पोटेंशियल इंटू डी क्यू लिख सकते हैं क्या बेटा? हाँ यही तो सर। होता है work done, है ना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो होता था पोटेंशियल यार। यस सर। हाँ, तो मैं डी डब्ल्यू को लिख सकता हूँ ना डी क्यू इंटू वी। हाँ सर। और v कितना है इस जगह पे? v कितना है बेटा बताओ एक बार, v है कितना? 0। क्या बात कर रहे हो यार बेटा, ये पोटेंशियल की बात कर रहा ना, ये जो स्फीयर अच्छा है, हाँ इस सर। हाँ स्फीयर के पास क्यू चार्ज है, स्फीयर के पास क्यू चार्ज है, के क्यू बाई आर होगा बेटा। हाँ सर। हाँ मैं वो हाँ, आवाज कोई बात बैकग्राउंड नहीं, में कोई बात नहीं, थी। के हाँ। क्यू बाई आर इंटू डी क्यू, ये होगा क्या छोटा सा वर्क डन? हाँ यस बिल्कुल, सर। आगे हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत शानदार। अब ये डी डब्ल्यू हो गया, तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन कैसे निकालूं बताओ? इंटीग्रेशन के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू। और चार्ज की लिमिट कहां से कहां तक बेटा? 0 से कैपिटल क्यू तक, क्या लगता है तुम्हें? हाँ सर। ये बात समझ आ रही ना अपने को? कोई ऐसी मतलब दिक्कत वाली चीज नहीं है ना बेटा, बताओ? नो सर। तो 0 से क्यू, के क्यू अपॉन आर डी क्यू। अब क्या करें? जो वर्क डन होगा वो कितना होगा बेटा? के बाई आर तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन अब हम किसका करें? क्यू का। क्यू का इंटीग्रेशन होता है कितना भैया? क्यू स्क्वायर बाई 2 होता है क्या? यस और सर। इसको कर दें क्या 0 से कैपिटल क्यू तक, तो क्या बनेगा बताओ मुझे? के के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2r। क्यू स्क्वायर बाई 2 आर हो गई क्या बेटा? यस सर। तो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी आई हमारे पास वो कितनी आई? एक हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आई बेटा? के क्यू स्क्वायर बाय 2r। शानदार, के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर। तो आ गई ना बेटा, इसे ही हम सेल्फ एनर्जी कहते हैं। मतलब सेल्फ एनर्जी का मतलब ये है ना कि अगर किसी सिस्टम के पास चार्ज है तो उसके पास भी तो एनर्जी होगी, यस सर। है ना? वो पोटेंशियल क्रिएट करता है, ये वो ये सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन अगर उसके पास चार्ज है तो एनर्जी तो होगी ना बेटा, क्योंकि वो सिस्टम बनाने में हमें वर्क तो करना ही पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो हमारा सेगमेंट है इसे सेल्फ एनर्जी हम कहते हैं, और ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई अपने को कि कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, निकाल तो हम सारी चीजें लेंगे, लेकिन हम कैसे निकालते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि हम कैसे निकालते हैं ये। ठीक है, तो कि डी क्यू चार्ज को लेकर आने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, फिर मैंने वो छोटा सा वर्क लिखा, फिर उसे इंटीग्रेट किया, क्योंकि जैसे जैसे इस पर चार्ज लेके आ रहा हूं मैं, वैसे वैसे नेट चार्ज इसका चेंज होता जा रहा है ना, तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। तो फिर वर्क डन जो मैं कर रहा हूँ छोटे छोटे चार्ज को लेकर आने में, वो भी बदलता जा रहा है बार बार, है ना? इसलिए मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ी। समझ आ गई बात सबको? कोई आ परेशानी गई है सर। तो एक बार बेटा ये छाप लो, है ना? इस बार जो मैं स्फीयर ले रहा हूँ बेटा, ये कौन सा स्फीयर है? इस बार ये सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है। ठीक, इस बार क्या है बेटा? ये एक तो सॉलिड और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो इसका रेडियस कैपिटल आर, और इसकी चार्ज डेंसिटी लिख दूं क्या? कर दूंगा बेटा, कर दूंगा, मैं भूल जा रहा हूँ, है ना? कर दूंगा, देखो आज ही कर दूंगा। देखो क्या है ये मैंने एक लिया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बेटा। ये क्या है? सॉलिड नॉन नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग। बिल्कुल, इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, और क्या लिख लें? चार्ज लिख लें या चार्ज डेंसिटी लिख लें इसकी? डेंसिटी सर। चार्ज डेंसिटी लिख लें, चलो चार्ज डेंसिटी लिख लेते हैं इसकी रो। ठीक है, आपको बताना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, ओके सर। ओके, बता दो ये बेटा। बताना पोटेंशियल एनर्जी बतानी है ना, किसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है? स्फीयर की, और इसकी डेंसिटी है रो, रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि किसी टाइम टी पर, मतलब किसी टाइम टी पर, तो ये बोलने की बात है बेटा, वैसे टाइम का वैसे कुछ काम तो आता नहीं है, फिर भी, है ना?
मैं क्या कह रहा हूं कि किसी टाइम पर बेटा इसका जो रेडियस है ना वो स्मॉल आर है और इस पर चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू है। क्या बोला मैंने कि किसी टाइम पर इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इस पर चार्ज जो है वो क्या है बेटा, स्मॉल क्यू। ठीक है, तो और मैं कह रहा हूं कि मुझे डी क्यू चार्ज को लेकर आना है। ठीक है, डी क्यू चार्ज को लेकर आना है, तो मेरा जो छोटा सा वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटा, बताना एक बार, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, बोलो क्या होगी डी क्यू की वैल्यू, मतलब डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा, वी डी क्यू लिख दूं। हाँ सर। अब v को क्या लिखूं, के क्यू बाई आर लिखूं। हाँ सर। ठीक है, इंटू डी क्यू लिख दूं। अच्छा, अब यहाँ पर q भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, क्या लगता है तुम्हें, हाँ सर। यहाँ पर q भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, तो मुझे किसी एक के टर्म में चेंज करना पड़ेगा ना। यस सर। या तो q में चेंज कर दूं या r में चेंज कर दूं, तो मैं एक बार ना q और r के बीच में रिलेशन एक बार लिख के सर देता हूँ। रो से निकलेगा वो। हाँ, बिल्कुल रो से निकलेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या लिखूंगा बताना, मैं लिख रहा हूँ डी क्यू, देखना मैं लिख रहा हूँ q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा इसमें, नो सर। q इज इक्वल टू 4 रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब सोचो कि ये तो q और r के बीच में रिलेशन आ गया यार। हाँ सर। अब क्या कर सकते हैं अब इसमें बेटा, r को q के टर्म्स में लिख देंगे, बहुत गंदा नहीं आएगा, क्या लगता है तुम्हें, यस मतलब सर। देखो यहाँ पर ये जो डी क्यू है मेरा, मैं दो काम कर सकता हूँ। देखो पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक है क्यू और एक है आर, और यहाँ मेरे पास जो डिफरेंशियल है वो डी क्यू का है, मतलब क्यू का डिफरेंशियल है डी क्यू। तो मैं यहाँ दो काम कर सकता हूँ, अगर मैं आर को क्यू के टर्म्स में पुट कर दूं तो सॉल्व कर सकता हूँ बहुत आराम से, है ना। आराम से नहीं होगा सर, वो क्यूब रूट आएगा साथ में। बस वही कह रहा हूँ, तो मतलब मैं एक तरीका बता रहा था तुम्हें कि एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि क्यू आर को क्यू के टर्म्स में पुट करके सॉल्व कर दें, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल डी क्यू का है तो ये काम थोड़ा आसान होगा हमारे लिए, है ना। हाँ और हम सर। एक ये भी काम कर सकते हैं कि बेटा ये वाला जो हमारा ये है क्या नाम है, क्यू जो है क्यू के जगह पे मैं आर पुट कर दूं, ये भी तो कर सकता हूँ, ये तो आसान हो जाएगा देखो। लेकिन फिर डी क्यू के जगह पे भी कुछ पुट करना पड़ेगा डिफरेंशियल, यस सर। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट डी क्यू लिख लेते हैं इसे, डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे देखो, रो कांस्टेंट है। 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर क्यूब क्या हो जाएगा 3r²। यस सर, 3 से 3 तो ये कैंसिल। तीन और ये तीन निपट गए, डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, रो 4 रो आर स्क्वायर। 4πρr², पाई भी तो है हाँ पाइन देखा, हाँ सर। यार, कोई बात नहीं, ये डी क्यू की वैल्यू आ गई, ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब पुट कर देते हैं बेटा, हाँ क्या सर। कहते हो, हाँ सर। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बताओ, के क्यू बाई आर, तो के बाई आर तो वैसे ही रहने देता हूँ, क्यू के जगह आर पुट करना है ना, तो क्या था बेटा ये रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, यस इंटू सर। इंटू डी क्यू क्या है 4π रो आर आर स्क्वायर स्क्वायर, डी आर। 4π रो आर स्क्वायर डी आर, बहुत शानदार। अब सॉल्व कर सकते हैं क्या बेटा आसानी से, बोलो। हाँ सर, हो जाएगा। अब हो जाएगा, अब क्या करना है तुम्हें, डी डब्ल्यू जो है इंटीग्रेशन। वो के बाई आर रो, ये जो भी है इसे अब ये सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लोगे, तो जो यस वर्क सर। डन आ जाएगा तुम्हारा वो आ जाएगा टोटल, बताओ। हाँ सर। और ये वर्क डन जो भी आएगा ये तुम्हारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। निकाल दूं क्या बेटा, सॉल्व कर दूं क्या, हो जाएगा, ये तो आसान है, देखो क्या क्या बनेगा तुम्हारे पास। एक एक रो स्क्वायर बाहर आएगा सर। रो स्क्वायर, के पहले बाहर लिख लेते हैं, के ए बाहर रो लिख लेते स्क्वायर हैं, स्क्वायर 16। पाई स्क्वायर, और 16 भी बाहर आएगा, और बाई 3 भी बाहर आएगा, हाँ है ना। सर। अब इंटू क्या, आर की पावर 5 डी आर। आर की पावर 5 आ रहा है बेटा, ये 3 5 तीन, 4 4 ये 4 तो 5, ये 4। 4 आएगा ना, हाँ। आर की पावर 4 डी आर, इसका यस सर। इंटीग्रेशन करना है अपने को। बस अब लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करें बेटा, आर की 0 से कैपिटल आर तक कैपिटल ही तो आर। करेंगे। यस सर। हो गया, सॉल्व हो गया, अब तो खत्म।
है मेरा ना। गलत आया सर फिर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो, गलत आया सही है ये जरूरी नहीं है, मैं मेरे कहने का मतलब कि हम तरीका समझ लें बेटा बस। ठीक है सर। ठीक है, ये तरीका जो है ना, मतलब कैसे सॉल्व करना है ये तरीका। अब मान लो मैं तुम्हें किसी का भी दे दूं, किसी का भी दे दूं, कैसा भी सवाल दे दूं, तो तुम ये तो समझ ही गए कि वो वाला जो सरफेस है वो बनाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये सेल्फ एनर्जी होगी। तो अब मैं तुम्हें कैसा भी सरफेस दे दूं, कैसी भी चीज दे दूं, वैसे तो इन दोनों के बाहर हमसे कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें दूं तो तुम थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। हाँ तुम सर। थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो कि कोशिश करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, तो अब हाँ तुम सर। सॉल्व कर पाओगे आराम से। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तरीका जरूरी है बेटा, रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है तुम्हें थोड़ी ये थोड़ी कह देगा कि भैया एक सॉलिड है बताओ इसकी पोटेंशियल है, ऐसा तो नहीं बताएगा ना। कहीं पर एडवांस वगैरह में क्या होता है, देखो बेटा ये चीजें एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो होता ये है कि इस सेगमेंट से सवाल पूछ लिया, जैसे कैविटी वाला सेगमेंट बताया मैंने, कैविटी वाले सेगमेंट में से भी पूछ लिए जाते हैं जेई में। वो जेई एडवांस के लिए मेन है ना। मतलब मेंस के लिए उतना ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस में इतने ऐसे मुश्किल चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन एडवांस में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक वो बताता हूँ। ठीक है, देखो ये चीज तो चलो बेटा, यहाँ से तो हम वर्क डन निकाल लेंगे, है ना। ये r⁵ हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा k रो रो स्क्वायर पाई स्क्वायर 16 आर की स्क्वायर पावर 5 r⁵ लिख लेते हैं, और यहाँ 16 लिख लेते हैं, और अपॉन डिवाइडेड बाई 15। 15। शानदार, ये हो जाएगी ना वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी भी यही हो गई, है ना। यस 16 सर। रो स्क्वायर पाई स्क्वायर r⁵ डिवाइडेड बाई 15, है ना। बोलो, समझ आ गई बात। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, है ना। तो बेटा यही कह रहा हूं मैं कि ये चीज अपने को समझ आ गई। अब देखो, अब मान लो कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, जैसे एक एजम्पशन हमारा हो सकता है कि जेई में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। देखो, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैंने निकाल दी। ठीक है, अब देखो एक पन्ना लिया बेटा मैंने। ठीक है, सुशांत बेटा क्या कर रहे हो, बार बार तुम्हारा नाम लिख के आ रहा है मेरे स्क्रीन पर, है। एनोटेशन। चलो कोई बात नहीं। देखो यार, देखो बेटा, मेरा सवाल सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने बोला कि एक स्फीयर मेरे पास ऐसा है। ठीक है, समझना बेटा, सवाल को ध्यान से समझना। एक ये स्फीयर मेरे पास ऐसा है। ठीक है, और और क्या करें हम। अब इस बार मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, है ना। सवाल जो है वो थोड़ा सा बदलता हूँ मैं। वो मैं कहता हूँ कि एक ये मेरे पास स्फीयर है। ठीक है, और एक मेरे पास ये दूसरा स्फीयर है। ठीक है बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज तो होगी हमारे पास, हमारे यहाँ मतलब हमने कर ली। और ये मैंने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और कनेक्ट होने से पहले इसके ऊपर चार्ज था 4Q, और इसके ऊपर चार्ज था 3Q। ठीक है बेटा, और रेडियस की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला इसका रेडियस r और एक का रेडियस 2r मान लेते हैं, है ना। तो थोड़ा ठीक लगेगा हमें। जैसे इसका रेडियस मैं कह देता हूँ 2r है, और इसका रेडियस मैं कह देता हूँ r है। और हुआ ये था बेटा कि शुरू में क्या था, ये स्विच जो थी ये ओपन थी। ठीक है, इस तरह से कुछ, है ना। इस तरह के सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं बेटा हमसे। ठीक है, तो जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो बताओ कितना चार्ज फ्लो होगा। मतलब हमसे सवाल पूछा है, इस स्विच का नाम एस दे देता हूँ। ठीक है, हमसे सवाल पूछा है कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच। ठीक है बेटा, हमसे पूछा गया कि जो स्विच है उससे कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, बताओ। स्विच को क्लोज होने के बाद ऑब्वियसली, है ना, मतलब क्लोज होने के बाद ही तो फ्लो होगा ना बेटा, उससे पहले थोड़ी हो जाएगा। है ना। तो बता दो जल्दी से, कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा इस स्विच से
तो मैंने स्विच क्लोज कर दी, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ मैंने क्या बोला बेटा, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने सोचा कि अज्यूम कर लेता हूं मैं कि क्यू चार्ज फ्लो हुई है इस स्विच से, ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज होगा बेटा? अगर क्यू चार्ज फ्लो हुई है तो देखो मैं ये फोटो दोबारा बना देता हूँ यहाँ नीचे, है ना। देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ऐसे कनेक्शन, ठीक है। ओके, देखो क्या बन रहा है बेटा, इसके ऊपर मैंने कह दिया। अब मैंने कहा कि क्यू चार्ज फ्लो हुआ बेटा, मैंने क्या बोला आपको कि क्यू चार्ज फ्लो हुआ किधर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, क्यू चार्ज इधर फ्लो हुआ। तो मैंने क्या मान लिया कि देखो पहले इसके ऊपर चार्ज कितना था बेटा, 4Q। तो अगर Q यहाँ से फ्लो हो गया है तो मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर चार्ज हो गया 4Q प्लस Q, सॉरी माइनस Q, 4Q माइनस Q, है ना बेटा। इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 4Q माइनस Q, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 3Q प्लस Q। इसका रेडियस कितना है, R, इसका रेडियस कितना है, 2R। अब जब ये दोनों वायर से कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, है ना। तो दोनों का पोटेंशियल लिख लेते हैं, एक बार नाम लिख लेते हैं। 3Q से 4Q नहीं जाएगा बेटा, देखो जाएगा वहीं से, मतलब अगर हम रियलिटी में बात करें ना तो ये वैसे ही जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, ये वैसे ही जाएगा, लेकिन फर्क यहाँ पर ये होगा ना कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, बेटा देखो इन दोनों के बीच में की दूरी, अगर अब सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से, कि अगर बात दूरी की है ना इन दोनों के बीच की तुम सही कह रहे हो बेटा, तुम जिस हिसाब से कह रहे हो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि चार्ज यहाँ से वहीं फ्लो होगा, लेकिन मैंने जनरल लिया, मैंने ये ध्यान में रखा ही नहीं कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने नॉर्मल बस ये कहा कि एक से दूसरे पर चार्ज चला जाएगा, ठीक है। अब अगर चार्ज 3Q से 4Q फ्लो हो रहा होगा ना बेटा, तो तुम्हारे पास ये जो Q की वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, ये चीज होगी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिया। अब देखो, अब एक और चीज है बेटा इस सवाल में, ठीक है, एक और महत्वता है इस सवाल की, वो ये है कि अगर आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर देते, अगर आप यहां से यहां की डिस्टेंस देते मुझे, तो फिर मैं मतलब इसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल और इसके वजह से इसका पोटेंशियल मुझे कंसीडर करना पड़ता, मतलब ऐसे सोचो तुम कि मैंने बोला अब दूरी पर है, क्योंकि मैंने दूरी नहीं दी आपको, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं ये दूरी तुम्हें दे देता कि बेटा ये दूरी है भैया 5R, देखो, है ना, तो अगर ये दूरी 5R है, अच्छा बेटा आवाज आ रही है मेरी साफ साफ, सर अब आई आवाज। आ अब रही है आई सर, ना, कम हाँ, कम आ रहे सर, अब सही आई अब थोड़ी। सही है ना, हाँ देखो चलो कोई बात नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, ओके। मैंने बोला कि हमारे पास ये दो स्फीयर है, मैंने बोला कि ये दोनों किसी डिस्टेंस से सेपरेट है और हैं, तो अगर मैं ये तुम्हें डिस्टेंस ये दे देता ना बेटा, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें डिस्टेंस दे दिया 5R ये वाला, तो ये डिस्टेंस देने से फिर क्या होता है पता है आपको, फिर जो हम पोटेंशियल लिखते ए का, वो एक तो ए के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से भी लिखते, और फिर बी के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से भी लिखते, है ना, ये बदल जाता थोड़ा यहाँ पर। अभी ये चीज नहीं बदल रही, अभी क्या है कि मैंने वो डिस्टेंस नहीं दी, तो हमें क्या अज्यूम करना है बेटा कि ये दोनों इतने दूर है कि इनका जो पोटेंशियल है वो खुद में ही आपस में ही सेम होगा, मतलब इसके वजह से ए की वजह से बी के पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बी की वजह से ए के पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देखो अब ए और बी हो गया बेटा, अब ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल लिखो, क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ए क्या हो गया बेटा, बताना एक बार जल्दी बताओ, ए का पोटेंशियल कितना है, k इंटू 4Q माइनस Q डिवाइडेड बाई 2R, यस यही है सर, ना। यस और सर। बी का पोटेंशियल क्या है बताओ, k इंटू 3Q थ्री प्लस क्यू Q प्लस डिवाइड क्यू आर। डिवाइडेड बाई आर। R। और ये दोनों बराबर होंगे क्या बेटा, यस सर। दोनों बराबर होंगे, शानदार। देखो तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ VA और VB बराबर हैं, तो VA और VB के लिए मैं क्या करूँ, k इंटू 4Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू k इंटू 3Q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ से Q की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं बेटा,
यस सर निकल जाएगी। 2 को उधर भेज दो, देखो 4q माइनस क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 6q q। प्लस 2q। हाँ सर 6q अब प्लस ये 2q। q उधर जाएगा, माइनस 2q 2q माइनस 2q इज इक्वल टू 3q। यस सर मतलब क्या हो गया, q की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस माइनस 2q बाई 2q थ्री। बाई 3। अब माइनस 2q बाई 3 आने का क्या मतलब है बेटा, डायरेक्शन बताना। अपोजिट है। एग्जैक्टली बहुत शानदार, समझ आ गया आदि बेटा तुम्हें। मतलब एक्चुअल में हमने इधर अज्यूम करी थी ना क्यू की डायरेक्शन, फिर यहाँ पर अपने को पता लग जाएगा कि ये जो साइन है, बिल्कुल ये जो साइन है नेगेटिव साइन, इससे क्या पता लगा हमें कि जो चार्ज है, चार्ज विल फ्लो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बेटा, बी से ए तक, बी से ए की तरफ, है ना, बी से ए की तरफ फ्लो होगा। समझ गए हम ये सारी चीजें, बताओ। यस सर। किसी को लिखना है बेटा तो लिख लो, उतार लो। अब ये सवाल सॉल्व कर दो बेटा जल्दी से, है ना, जल्दी से कर दो। देखो मैंने मान लिया कि क्यू चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है बेटा, कहाँ से कहाँ मानूं मैं, बताओ। ए से बी मान लूं या बी से ए मानूं, कहीं से मान लो, बाद में तो पता लग ही जाना है। पता लग ही जाना, सही बात है। तो यही ए से बी मान लेता हूँ, है ना, क्यू मान लेता हूँ, क्यू चार्ज फ्लो हुआ। तो इसके ऊपर कितना चार्ज रह गया बेटा, 3q माइनस क्यू। यस सर। और इसके ऊपर कितना रह गया, 2q माइनस q। 2q प्लस क्यू ना बे। हाँ सर प्लस q सॉरी। 2q हाँ प्लस क्यू चार्ज आ गया, कोई बात नहीं। इसके ऊपर 2q प्लस क्यू चार्ज आ गया। अब क्या करें, पोटेंशियल निकालो दोनों का। अच्छा पोटेंशियल निकाल लेते हैं। किसका पोटेंशियल बेटा, ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, है ना। यस सर। ए का पोटेंशियल निकालते हैं पहले। ए का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, k 3q माइनस q अपॉन r। के 3q माइनस क्यू अपॉन r। आर प्लस, इसके वजह से भी तो होगा, हाँ सर। क्या होगा, हाँ सर। k 2q प्लस q अपॉन 6r। 6r होगा क्या, इस सेंटर से इस की दूरी कितनी है, 3r सॉरी 3r सर। सेंटर से दूरी की बात कर रहा हूँ बेटा। देखो इसका रेडियस 2r, ये बीच में 3r है, तो इस स्फीयर से ये कितनी दूर है, 5r होगा सर फिर ये। 5r होगा बिल्कुल। ईयर का देखना होता है सर, सेंटर सेंटर देखना होता है। देखो जब ये सेंटर की दूरी 6r है ना, तो फिर अपने को सेंटर से सेंटर ही देखना पड़ेगा। हाँ तो सर 6r होगा ना फिर वो। 6r होगा, फिर बिल्कुल सही होगा, 6r होगा। और दूसरे वाला बी का पोटेंशियल क्या होगा, k 2q प्लस q अपॉन 2r 2q प्लस क्यू अपॉन 2r प्लस k प्लस, k टाइम्स 3q माइनस q और 6r। अब क्या करें, इक्वेट कर दे दोनों को, यस सर। कर लेते हैं इक्वेट यार, आ जाओ। ए को इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा देखना बेटा, k इंटू 3q माइनस क्यू बाई आर प्लस, k टाइम्स 2q प्लस q ओवर 6r। एक मिनट बेटा, q k इंटू 2q, प्लस q देखो k 3q माइनस क्यू बाई आर, k इंटू 2q प्लस क्यू बाई 6r 6r इज इक्वल टू k k टाइम्स 2q प्लस q ओवर 2r प्लस k टाइम्स 3q माइनस q ओवर 6r। बाई आर निपट जाएगा सबसे। यस सर। क्या बना बताओ, 18q माइनस 6q प्लस 2q प्लस q होल मल्टीप्लाइड बाय 12। होल मल्टीप्लाई बाई 12 क्यों, नहीं सर 6 सर 6। होल डिवाइडेड बाई 6 लिखता हूँ अभी तो, चलो एलसीएम ले लिया ना हमने। हाँ सर। ये इज इक्वल टू क्या होगा, अभी यहाँ क्या होगा बताना, 3q प्लस q नहीं 3 से 6q मल्टीप्लाई होगा 6q 6 क्यू 6q प्लस 3q प्लस 3q माइनस q
over डिवाइडेड बाय 6. अब ये 6 6 पे और 6 6 निपट निपट गया. गया. Yes sir. अब क्या बचा बताओ. ये 18 और 2 20 और ये तो ये हो गया 20 माइनस 15 नहीं -5 इज इक्वल टू क्या हो गया. ये 6 और 3 9 और यहाँ माइनस +2 ये हो गया हमारा 9 9 + 2. प्लस 2. अब बताओ ये इधर आ जाएगा ये उधर Yes, sir. जाएगा कितना हो गया 13Q इज इक्वल टू 13 क्यों आएगा 11 आएगा. और 11 आएगा. 11Q इज इक्वल टू 7Q. यस सर. तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 11/7Q. हो गया. क्या आदि ठीक है बेटा सर. समझ आया तुम्हें. बताओ बेटा आदि आ गया समझ. ठीक है ओके. कैलकुलेशन थोड़ी गलत. हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा. अगली बार से ना हो बस ये ध्यान रखना है अपने को है ना. एक आधी बार तो हो जाती है चलता है काम कोई दिक्कत नहीं. बस समझ आ जाए है ना. तो अब हो गया ये समझ आ गई बात अपने को. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बताओ. नो सर. ओके. तो ये हमारा सवाल था. इस तरह से हम करते हैं सॉल्व. ठीक है. अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया बेटा. अब हम अगली क्लास से क्या करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. ओके सर. ओके बेटा.